हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। साइकोलॉजी की एक और न्यू सीरीज लेकर हम आपके पास आ चुके हैं। आज हम आपके पास बात करेंगे स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इनको यहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से सीरीज को शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, या चैनल की प्रीवियस वीडियो में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। तो फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे एलिनेशन। क्या है आपके पास है? एलिनेशन। देखिए क्या कहता है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी और ग्रुप। जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी ह्यूमन जो है वो स्पेशली सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। तो कोई ऐसे बिहेवियर या ऐसी फीलिंग्स जो सोसाइटी की नॉर्म्स के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है, उसी वर्ड्स को क्या कहेंगे आपके पास? एलिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास एनजाइटी। एनजाइटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसे बिहेवियर को जो आपको अंदर से हिला सकता है। से कहते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा एनजाइटी हो रही है, यानी आप एक ऐसी चीज फील कर रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही, यानी अ स्टेट ऑफ psychic distress characterized by fear, apprehension and psychological एरोसल। एरोसल बेसिकली आपकी थिंकिंग वे होता है, किस तरह से चीजों को आप रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं एरोसल की, यानी द टेंशन experienced at the thought of other being present and or performance being evaluated। यानी आपको कोई काम दे दिया कि किसी दूसरे की प्रेजेंस में आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास ये। ठीक है, एनजाइटी आप समझ गए होंगे, आप बहुत बार इसका यूज भी करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनजाइटी हो गई है या किसी दूसरे के अंदर हो गई है, तो एक डर हो सकता है किसी चीज का, ये एक ऐसी फीलिंग हो सकती है, टेंशन हो सकती है, उसकी वजह से आपके अंदर एनजाइटी जो है वो पैदा होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आप पढ़ते भी हो, और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स indicative of individual potential to acquire some specific skills with the training। ठीक है, यानी आपके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स होंगी जिसकी हेल्प से आप कोई स्पेशल टेक्निक सीख सकते हो। ठीक है, एक स्पेशल पोटेंशियल जो है आपके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे आप मेजर कर सकते हो एप्टीट्यूड को, यानी टेस्ट मीन टू मेजर इंडिविजुअल पोटेंशियल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। इंडिया में तो ये बहुत कम होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो हाई डेवलप कंट्रीज है वहां पे चेक किया जाता है कि इस पर्सन की बॉडी काइनेस्थेटिक कैसे हैं, ये कौन से फील्ड में आगे जा सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर उसको उसी टास्क में आगे भेजा जाता है। इंडिया में यही मोस्ट रीजन है कि मोस्ट जो स्टूडेंट है वो फेल होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ पता नहीं होगी, तब तक आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बोथ आर डिफरेंट टर्म। देखिए एटीट्यूड, स्टेट ऑफ द माइंड, थॉट और आइडिया रिगार्डिंग अ टॉपिक कंटेनिंग अ कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है, एटीट्यूड अलग चीज होती है, वो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, जो बेसिकली लैंग्वेज बेस भी आपके पास हो सकता है, या किसी भी चीज को आप विड्रॉ कर देते हो, किसी चीज से पीछे भागते हो, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बिगिनिंग इन द इन्फेंसी एंड इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ एबनॉर्मेलिटी। यानी इसमें एक एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी, बहुत सारी आएगी, जैसे इंक्लूडिंग डिफेक्ट्स इन लैंग्वेज, प्रिसेप्चुअल थिंग्स में हो सकता है, मोटर डिसेबिलिटीज हो सकती है आपके पास, मोटर डिसेबिलिटीज यानी उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, डिफेक्टिव रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड सोशल विड्रॉ बिहेवियर। तो ये सारा का सारा जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का आपके पास पार्ट है। ओके। नेक्स्ट है आपके पास केस स्टडी। तो केस स्टडी बेसिकली एक मेथड है जिसमें आप डिटेल स्टडी करते हो और जानते हो कि किस तरह से जो है पर्सन इस बिहेवियर को आपके पास अडॉप्ट कर रहा है, या क्यों वो इस टाइप का बिहेवियर आपके पास शो कर रहा है। यानी एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सिचुएशन टू डेवलप जर्नल प्रिंसिपल अबाउट अ बिहेवियर। ओके। नेक्स्ट है आपके पास क्लाइंट सेंटर्ड
थेरेपी जो स्पेशली कार्ल रॉजर्स के द्वारा आपके पास दी गई है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हेल्प क्लाइंट टू क्लेरिफाई द ट्रू फीलिंग एंड केम टू वैल्यू हु दे आर। ओके, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अभी प्रीवियस क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जब आपके पास मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आपके पास 3-4 रास्ते होते हैं, आप कौन से रास्ते को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आपको पता नहीं लगता कि आप कौन से रास्ते के ऊपर जाएं, है ना, क्योंकि अब मोटिवेशन खत्म है, आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, तो एक डिस्टरबेंस हो जाती है कि आपको किस साइड को मूव करना है। ठीक है, तो मिक्स हो जाती चीजें, आपके गोल्स 3-4 गोल इकट्ठे बन जाते हैं। इसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपके पास सिगमंड फ्रूड के द्वारा ड्राइव किया गया था। क्यों? वे इन विच द ईगो अनकॉन्शियसनेसली ट्राई टू कॉपी द अनएक्सेप्टेबल इड इम्पल्सिस, यानी एक ऐसा बिहेवियर, जैसे मान लो कभी कभार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो मन को शांत करने के लिए आप थोड़ा सा तसल्ली देते हो, तो ये तसल्ली वाला सिस्टम है। ठीक है, जैसे रिप्रेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, तो ऑल आर द पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है खुद को तसल्ली देते हो, ये चीजें हमारे पास इसलिए नहीं हो रही होगी। क्लियर? इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशंस। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा, जैसे होता है ना, जेंडर जेंडर सोसाइटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और जेंडर के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन टर्म भी आपके पास चलते हैं, यानी बिहेवियर दैट शोज अ distinction made between two or more person, often on the basis of the person or persons membership ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप्स, यानी आप किसी एक, जैसे कास्ट वाइज हो गया, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। ओके, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो अभी आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा, उसका एक पार्ट है। जैसे मान लो आपको स्कूल में टीचर ने बहुत ज़्यादा डांटा है ना, घर में आप अपने छोटे भाई के ऊपर उस गुस्से को निकाल रहे हो, यानी रीडायरेक्टिंग एन इम्पल्स टुवर्ड लेस threatening or a safer target, a key concept in a psychoanalytic theory or defense mechanism. ओके, ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। ईगो बेसिकली आपके पास रियलिटी प्रिंसिपल है, यानी द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट प्रोवाइड्स अ बफर बिटवीन द ईड एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। एनवायरमेंट, जिसमें आपका सोशल, इमोशनल, यानी आपके बाहर का, फिजिकल के बाहर के एस्पेक्ट उनको कवर किया, यानी टोटली और एनी एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल सेटअप दैट सराउंडिंग एंड अफेक्ट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एक्सट्रोवर्जन, दो टाइप की पर्सनैलिटी आपने देखी थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो खुद में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। तो एक्सट्रोवर्जन यानी वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी इन विच interests are directly outward to nature and other people rather than inward to the thought and feeling of a self। ठीक है, यानी इंट्रोवर्ट से अपोजिट होता है। आइडियल सेल्फ आपके पास हो गया, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी वुड लाइक टू बी, ऑल्सो कॉल्ड ईगो आइडियल या आइडियलिस्टिक सेल्फ इमेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मतलब है आपकी इंटेलेक्चुअल थिंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कंबाइनिंग विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिफेक्ट्स इन अडेप्टिंग बिहेवियर। ओके, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अब गिफ्टेडनेस क्या होती है? जो आपको आपके पेरेंट्स से यानी हेरिडिटिकली आपको मिली है, ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज की हो सकती है। ओके, इंटेलिजेंस यानी द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक rationally and to use resource effectively when faced with the challenges। okay, IQ intelligence quotient है आपके पास, बेसिकली मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100। लिविडो, एक फ्लूइड ने आपके पास कुछ, जैसे लिविडो हो गया, थैनाटोज हो गया, इरोज आपके पास हो गया। तो फ्लूइड इंट्रोड्यूस दिस टर्म इन फ्लूइड ट्रीटमेंट। लिविडो वाज क्वाइट सिंपल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद नॉर्म्स आते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस दैट परमिट द comprehension of one person's score to the test to the score of other who have taken the same test। ठीक है,
सॉरी कंपेयर किया जाता है, नॉट कंप्रीहेंशन, ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है उन सबका आपके पास। स्कीमा पियाजे के द्वारा दिया गया था, द मेंटल स्ट्रक्चर, सॉरी अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कोग्निशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म आपके पास डेवलप हुई थी जो मॉस्लो की हेरेकी थ्योरी थी। अ स्टेट ऑफ सेल्फ fulfillment in which the people realized their highest potential in their own unique way, ठीक है। अपर स्टेज है, अराउंड 0.1 या 0.001% लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बाकी बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक आपके पास पहुंच पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ अवेयरनेस, इंसाइट इनटू वंस ओन मोटिव्स, पोटेंशियल एंड लिमिटेशन। ओके, सेल्फ एफिशिएंसी हो गया, सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एफिशिएंसी जो टर्म है बंडरा के द्वारा दी गई है, आर या टर्म्स फॉर द इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट हर और हिज ओन इफेक्टिवनेस, द expectations that one can master situations and produce positive outcomes. Okay, नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ एस्टीम, यानी द इंडिविजुअल पर्सन जजमेंट ऑफ हर और हिज ओन वर्थ, one's attitude toward oneself along a positive नेगेटिव डायमेंशन, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। स्टीरियोटाइप थिंकिंग अनवेरिफाइड प्रोटोकॉल होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर जो है सेट किए जाते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, सेल्फ एफिकेंसी या एफिकेसी, ठीक है, सॉरी एफिशिएंसी बोल दिया ना मैंने पहले, ठीक है, एफिकेसी, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, स्कीमा हो गया, नॉर्म्स हो गए, लिविडो हो गया, आईक्यू, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस आपके पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी वे में एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।